दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एमपी फास्ट खबर न्यूज चैनल में। हम आप सभी के बीच लेकर आए हैं दो संतों की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। एक तरफ है श्री अनुदाचार्य जी महाराज जी, तो दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी। आज की इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सवाल है कि स्वर्ग नरक में क्या अंतर होता है। इस सवाल को विस्तार पूर्वक क्लियर करने के लिए हम दो संतों के विचार आप सभी के बीच रखेंगे। किसके आध्यात्मिक विचार सही लगते हैं आप सभी को और किसके गलत, इसके लिए हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट और सुनते हैं सबसे पहले विचार श्री अनुदाचार्य जी महाराज जी के। करोड़पति आदमी था, करोड़पति नहीं उसे अरबपति कहिए आप। अरबपति, 50 तो नौकर थे घर में, करोड़ों की गाड़ियां थी घर में, आलीशान बंगला था, जो चाहे वो कर सकता था। उसके पास वो बहुत सुंदर भी था, शरीर भी सुंदर था, हाँ बहुत सारे सुखों की उसे अनुभूति, सोना था, पैसा था, जो भी उसे भोग चाहिए थे भोग भी अवेलेबल थे, सब कुछ था। और देखिए उसका एक बेटा था। जरा समझिएगा, कब ये चर्चा आप पर भी घटित हो सकती है। एक आदमी था, बहुत सुखी था, पत्नी बहुत सुंदर थी, बेटा बहुत सुंदर था, वो भी बहुत सुंदर था, घर बहुत बड़ा था, बड़ा नाम था, बड़ा पद था, मतलब जो जिसकी लोग कल्पना करते हैं वो सब उसके पास अवेलेबल था, सब कुछ था। खुद का विमान था, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज खुद का था, सब कुछ था। उसका बेटा जब 20 वर्ष का हुआ तो जवान बेटा किसी दुर्घटना में मर गया। अब समझिएगा, पहले 20 साल तक बहुत सुख था और अब 20 साल बाद जब बेटा मरा तो अब उसका वो सुख अब उसके किसी काम का नहीं, वो बहुत दुखी हो गया, मेरा बेटा मर गया, बेटा मर गया, बेटा बेटा बेटा। अब वो जितना सुखी था उससे कहीं ज्यादा वो दुखी हो गया। मतलब पहले वो स्वर्ग में था और अब स्वर्ग से निकलकर नरक में चला गया। यही है नरक और यही है स्वर्ग। इस दुनिया में यही नरक है और यही स्वर्ग है। दर्शकों, अभी आप सभी ने सुने श्री अनुदाचार्य जी महाराज जी के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। यहाँ परमात्मा बताते हैं, आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की भक्ति कहीं छोड़ ठिकाना नहीं। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आब, गरीब दास करो बंदगी बहुर न ऐसा दावे। अब क्या बताते हैं कि मानव शरीर, आपका मानव शरीर ऐसा है जैसे सुबह सुबह ओस गिरती है घास पर, कांटों पर, पत्तों पर, और सूर्य उदय होते ही 1 घंटे के अंदर उसका नामो निशान नहीं होता। तो यहाँ बताते हैं परमात्मा, गरीबदास साहिब जी कहते हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, तेरी आयु ऐसी है, और गरीबदास कर बंदगी बहुरनी ऐसा दाव। अब दाव कैसा है? मनुष्य शरीर एक दाव लगा हुआ है आपका, और इस दाव को चूक गए फिर बहुत लंबा कार्य प्रारंभ हो जाएगा। 84 लाख योनियों में भ्रम भटक कर कष्ट उठा करके फिर कभी मानव शरीर प्राप्त होगा, तो यही क्रियाएं फिर हम करते रहेंगे। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने बताया है, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी
चौरासी लाख योनियों के कष्ट उठाए और बना पुजावे खरगो, खर माने गधा, कुम्हार के पुजावे पर यानी उस कीलन पर जहाँ ईंटें पकाई जाती हैं और जहाँ पर बर्तन पकाए जाते हैं उसको पुजावा बोलते हैं, पुजावा यहाँ की भाषा में। और खर माने गधा। ऐसे ऋषियों की भी ये दुर्गति यहाँ हो रही है तो परमात्मा कहते हैं तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़े। वो पेंडा माने वो मार्ग, कौन सा मार्ग जिससे ये 84 लाख योनियों की ये बर्मना, ये कष्ट, जन्म और मृत्यु समाप्त हो जा। उस मार्ग को पकड़, उस ज्ञान को ग्रहण कर। उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो मैंने अभी आपको ज्ञान सुनाया अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक, जिसमें कहा गया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं और कोई हवन यज्ञ ही करके संतुष्ट है और कोई योग अभ्यास करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुख पर पट्टी बांधकर नंगे पैरों घूमते हैं कि कोई जीव हिंसा ना हो जाए, और कोई स्वाध्याय करते हैं, जैसे कोई गीता जी का पाठ करता है तो कोई वेदों के कुछ श्लोकों का, मंत्रों का डेली स्वाध्याय करता है। तो इस प्रकार की जितनी भी क्रियाएं हैं, जो भी कर रहा है वो अपनी क्रियाओं को सत्य मानकर कर रहा है। यदि उसको पता लग जाए कि ये शास्त्र अनुकूल नहीं है तो त्याग देगा वो तुरंत। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, इन धार्मिक यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहा है और उस परमात्मा ने अपने मुख कमल से आकर बोली है। उस सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, क्रियाओं की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इस द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ क्या होता है? जैसे देखा देखी कहीं भंडारे कर दिए, गंगा के किनारे कहीं कंबल बांट दिए, कहीं और क्रियाएं, जैसे कोई धर्मशाला बनवा दी। अब क्या बताया है कि इस द्रव्य यानी धन से, पैसे से होने वाले जो अनुष्ठान हैं, इनकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो ज्ञान यज्ञ तत्व ज्ञान यानी सत्संग है। सत्संग वो तत्व ज्ञान है जो सब सदग्रंथों के अनुकूल हो, वो तत्व ज्ञान है। और वो ज्ञान परमात्मा ही आकर देता है। अध्यात्म यथार्थ ज्ञान परमात्मा स्वयं ही आकर प्रदान करता है। बाकी तो जीव संज्ञा के प्राणी हैं, जीव संज्ञा में हैं, वो अपने अपने अनुभव अटकल लगाते रहें, लेकिन यथार्थ ज्ञान परमात्मा ही बता सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही वो ठीक ठीक विस्तार के साथ बताता है। ऐसा वेदों में प्रमाण है। तो वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घनब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने अपनी कबीर वाणी के अंदर जो ज्ञान बताया है, वो तत्व ज्ञान है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे फिर ऐसे ही वीडियो के साथ।